हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के PYQ 10 PYQ है। मैं जो ऑप्शन है उसकी भी एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको और करेक्ट आंसर की भी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट MCQ जो कि है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब तो आपको पता ही होगा ना, मक्का, वो मक्का भुट्टा सा होता है वो, तो उसके ऊपर जो वो बाल से होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि उसका क्या फंक्शन होता है। तो पहले आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करना और फिर उसका आंसर एक बार कमेंट में कर देना, ठीक है। उसके जो ऑप्शंस है पहले क्वेश्चन के वो है टू डिस्पर्स्ड पोलन ग्रेन, टू प्रोटेक्ट सीड, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, या फिर फोर्थ ऑप्शन है टू ट्रैप पोलन ग्रेन। तो 1 मिनट वीडियो को पॉज करना और सोचना कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है डी, टू ट्रैप पोलन ग्रेन। क्यों? क्योंकि जो वो बाल टाइप होते हैं ना वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। जब भी पोलन ग्रेन, जब भी सीज़न होता है ना, किस चीज़ का सीज़न, मतलब फ्लावरिंग होती है, फिर उसके ऊपर पोलन ग्रेन आते हैं, तो क्रॉस पोलिनेशन भी होती है। एक सेल्फ पोलिनेशन होती है, क्रॉस पोलिनेशन होती है। सो व्हेन क्रॉस पोलिनेशन अकर इट नीड्स सम काइंड ऑफ अट्रैक्टेंट विच कैन अट्रैक्ट द पोलन ग्रेन एंड देयर इज फर्टिलाइजेशन आफ्टर पोलिनेशन। ओके, अगर वो टेसल्स वगैरह नहीं होंगे तो पोलिनेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि पोलन ग्रेन अट्रैक्ट ही नहीं हो पाएंगे, कैप्चर नहीं हो पाएंगे। जो ये टेसल्स हैं ये उनको कैप्चर कर लेते हैं एक तरह से। देन वी मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर विद नेक्टर आर सीन इन। इसने पूछा है कि किन फ्लावर्स में लार्ज कलरफुल और फ्रेगरेंट वाले फ्लावर होंगे, किन प्लांट्स में। इनके पोलिनेशन के बेस पे पूछा है कि किन में पोलिनेशन कैसे होगी। इसका फर्स्ट ऑप्शन है बैट पोलिनेटेड प्लांट में होंगे लार्ज कलरफुल फ्रेगरेंट वाले फ्लावर। सेकंड है विंड पोलिनेटेड प्लांट में होंगे। थर्ड है इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट में होंगे, या फोर्थ है बर्ड पोलिनेटेड प्लांट में। तो 1 मिनट आप बताना मुझे कमेंट में वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ इसका राइट आंसर है थर्ड, इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट। क्योंकि देखो इसने बोला है कि लार्ज कलरफुल और फ्रेगनेंट फ्लावर होंगे, तो लार्ज कलरफुल और फ्रेगनेंट वाले फ्लावर सिर्फ इंसेक्ट को ही अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें नेक्टर कलेक्ट करना होता है उन प्लांट फ्लावर्स से, ठीक है। बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, क्योंकि जो बैट पोलिनेटेड प्लांट हो उनमें मतलब ऐसा नहीं होता कि उन्हें स्मेल करनी होती है या फिर उनको कलर दिखता है, ऐसा नहीं होता, अट्रैक्ट नहीं करते। बैट को तो वैसे भी नहीं दिखता। विंड पोलिनेटेड में क्या होता है, कुछ वो है ही नहीं। विंड पोलिनेटेड लाइक वो टेसल्स वगैरह होनी चाहिए उनमें, तो विंड पोलिनेटेड वाले में तो। और बर्ड पोलिनेटर, जो बर्ड पोलिनेशन होता है उसमें भी फ्रेगनेंस का रोल नहीं होता। फ्रेगनेंस का रोल सिर्फ इंसेक्ट वाले में होता है। तो जब भी आपको MCQ करना हो तो आप एलिमिनेट करके कीजिएगा, तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो थर्ड पे मूव करते हैं। थर्ड है एटिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो। एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो आपको पता होगा ना, एक ऐसे करके सर्कल है, फिर 3 सेल नीचे, 3 सेल ऊपर, 1 सेल बीच में, उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई। तो वो वाला सेल पूछ रहा है कि इससे तो पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप इसको ड्रॉ करना भी सीख ले, इसके डायग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है और इससे रिलेटेड भी, ठीक है। इसने बोला है कि एटिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज, कैसा होता है वो। फर्स्ट है 8 न्यूक्लिएटेड 8 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड 8 सेल। सेकेंड है 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। थर्ड है 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल, या फिर 7 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। तो आपको पता होना चाहिए इसका, तो आंसर आप करेक्ट देना कमेंट बॉक्स में। ओके, मैं सपोज करूँगी कि नहीं, मैं होप करती हूँ, सपोज नहीं, होप करूँगी कि सब के सब सही देंगे इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है बी, कि 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड होता है। जो ये बाकी ऑप्शन है इनमें किसी में 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड ऐसे उल्टा लिख रखा है, तो सही नहीं है वो वाले, ठीक है। देन मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। जो जर्म पोर होता है ना, जो सीड होता है उसके अंदर एक जर्म पोर होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। एमरजेंस ऑफ रेडिकल, रेडिकल का निकलना। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, क्या वो एब्जॉर्ब करता है पानी को। थर्ड है इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, इनिशिएशन करता है पोलन ट्यूब का। या फिर रिलीज ऑफ मेल गैमेट, या मेल गैमेट का। बाकी सारे ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, क्योंकि देखो इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब तो वैसे भी नहीं करेगा वो, ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी नहीं करेगा और रिलीज ऑफ मेल गैमेट भी नहीं करेगा।
तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 ही है, एमर्जेंस ऑफ रेडिकल। रेडिकल को इमर्ज करेगा वो कौन, जर्म पोर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीफॉर्म अपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। जो फिलीफॉर्म अपरेटस है ना, वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको पता होना चाहिए फिलीफॉर्म अपरेटस कहाँ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, पता किसकी बात हो रही है ये, वो जो मैंने आपको सेल बताया था एम्ब्रियो सेल, उसकी बात हो रही है। उसके अंदर जो है फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं, डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, यू का यू, फुट लाइक प्रोजेक्शन होती है 2, और ये किसका फीचर होती है। इसमें पहला जो ऑप्शन दे रखा हुआ है सस्पेंसर का, बटरफ्लाइज का, सिनर्जिड का या विंड का। देखो कितने दूर दूर है, तो किसी ने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा तो वैसे ही पता चल जाएगा किसका है। सिनर्जिड का ऑप्शन है, सिनर्जिड का वो है ये फीचर, ठीक है। और ये क्या हेल्प करता है, इसके अंदर से जो पोलन ट्यूब है वो जाती है अंदर से, वो इसको गाइड करता है कि कहाँ पे जाना है, ये काम होता है इसका फिलीफॉर्म अपरेटस का, ठीक है। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। जो मेल गैमेट है वो किसके डिवीजन से बनता है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है जनरेटिव सेल, सेकेंड ऑप्शन है वेजिटेटिव सेल, थर्ड ऑप्शन है माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फोर्थ ऑप्शन है माइक्रोस्पोर। तो देखो बाकी सारे ये जो सेकंड ऑप्शन है वेजिटेटिव सेल, ये तो वैसे ही हो गया क्योंकि वेजिटेटिव का मतलब नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट होता है सिर्फ वेजिटेशन पे, ठीक है, रिप्रोडक्शन में इसका काम नहीं होता। तो सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा। माइक्रोस्पोर मदर सेल फीमेल में होगी, इसमें मेल पे बात कर रखी है, और अकेला माइक्रोस्कोप भी नहीं हो सकता, तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट वाला है जनरेटिव सेल, ठीक है। देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन सीड इज नोन एज। जो परसिस्टेंट न्यूसेलस, न्यूसेलस पता आपको क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे न्यूसेलस क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारे बायोलॉजी की रिवीजन भी होगी, अच्छे से तैयारी होगी है, ठीक है, तो बताना एक बार न्यूसेलस क्या होता है। इसने कहा है कि न्यूसेलस रह जाए सीड के अंदर तो वो क्या कहलाता है, उसे क्या कहेंगे। फर्स्ट है टैगमन, टैगमन तो कवरिंग है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया वैसे ही। सेकंड है चेलेजा, चेलेजा बताना, चेलेजल एंड होता है एक, ठीक है। सी है पेरिस्पम, और थर्ड है हाइलम। जो हाइलम है उससे सारी चीज़ें निकलती है, और जो पेरिस्पम है ये इसका राइट आंसर है। अगर परसिस्टेंट न्यूसेलस रहेगा तो हम उसे पेरिस्पम बोलेंगे। मैंने बताया था आपको, जो मैंने लाइव लिया था, कि ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, और ये उसी डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। द पोली एम्ब्रियो कॉमनली अक्कर इन, पोली एम्ब्रियो का मतलब है जिसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो, पोली एम्ब्रियो। और ये एनसीईआरटी में ना सेकंड चैप्टर में सीधा ही लिख रखा है कि पोलियो एम्ब्रियो, जो लास्ट वाला पेज है चैप्टर का, उस पर लिख रखा है कि पोलियो एम्ब्रियो किन किन में होता है। टोमेटो में होता है, पोटैटो में होता है, सिट्रस फ्रूट्स में होता है, टर्मरिक में होता है। तो टोमेटो, पोटैटो ये सोलिनेसिया फैमिली के हैं, तो इनमें नहीं होता। उसमें लिख रखा है कि जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर पोलियो एम्ब्रियो होता है, लाइक ऑरेंज हो गया, ठीक है। तो इसमें ऑरेंज ऐसे भी आप लगा सकते हो कि ऑरेंज में कितने सारे बीज होते हैं छोटे छोटे, इसलिए पोली एम्ब्रियो में, तो वहाँ होता है सिट्रस फ्रूट्स में, ओके। देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है ना, कॉर्पस ल्यूटियम किस किस को पता है कॉर्पस ल्यूटियम क्या होती है, कमेंट बॉक्स में बताना, ये मैं नहीं बताने वाली, ठीक है, ठीक है, तो ईजी है। फर्स्ट है ओएस्ट्रोजन साइट, ओएस्ट्रोजन ओनली क्या प्रोड्यूस करती है, जो कॉर्पस ल्यूटियम ओएस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है। ओएस्ट्रोजन तो कोई हार्मोन ही नहीं होता, ओएस्ट्रस साइकिल होती है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करती है, या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। अगर किसी ने थोड़ा सा पढ़ रखा तो वैसे ही पता चल जाएगा कि जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है वो सिर्फ प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, प्लेसेंटा उसको रिलीज़ करता है। और लास्ट ऑप्शन है रिलैक्सिन, और रिलैक्सिन भी नहीं हो सकता इसका आंसर, तो इसका राइट आंसर है बी प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन कैपिटल टी स्मॉल टी इनटू स्मॉल टी, ये मेंडल वाले चैप्टर से है।
गिव राइज टू द प्रोजेनी ऑफ रेशो, कौन सी रेशो को राइज करेगा? ये रेशो आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर आती है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में वो भी बता देना और इसका राइट आंसर भी बता देना। इसका राइट आंसर मैं नहीं बता रही, देखूंगी आपको कितना आता है, ठीक है। मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी, 2 बार स्मॉल टी, गिव राइज टू द प्रोजेनी ऑफ रेशो, उसकी प्रोजेनी की रेशो क्या होगी? इसके ऑप्शन है 2:1, 1:2:1, सी है 1:1 या डी है 1:2। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए।